मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित बच्चों हेतु लगभग 5,000 लाभार्थी बच्चों को अगस्त एवं सितंबर 2022 की सहायता धनराशि रुपए 3 करोड़ रुपए 3,000 प्रति माह की दर से पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटली हस्तांतरित की जाएगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना दिनांक 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता माता संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गई है। योजना में आच्छादित बच्चों को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गई है। इस योजना के अंतर्गत समस्त जिलाधिकारी प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल संपत्ति एवं उत्तराधिकारों की रक्षा हेतु संरक्षक अधिकारी नामित हैं। आज लगभग 5,000 बच्चों को माह अगस्त एवं सितंबर 2022 हेतु कुल रुपए 3 करोड़ प्रति माह रुपए 3,000 की दर से धनराशि का हस्तांतरण पीएफएमएस के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में किया जा रहा है। योजना अंतर्गत माह जुलाई 2021 से इन बच्चों को सीधे उनके खाते में हस्तांतरित कर लाभान्वित कर रहे हैं। इस योजना के तहत इसी स्थान से सर्वप्रथम 1,061 बच्चों को माह जुलाई 2021 की धनराशि का हस्तांतरण कर योजना का शुभारंभ किया गया था। उस दिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत आच्छादित सभी बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। हमारी सरकार इन सभी बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करने को दृढ़ संकल्पित है। इस संकल्प को पूर्ण करने की इस दिशा में सर्वप्रथम राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों द्वारा समन्वित रूप से बच्चों हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की यदि बात करें तो अटल आयुष्मान कार्ड और निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता प्रभावित बच्चों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अंत्योदय अथवा प्राथमिक परिवार श्रेणी का राशन कार्ड बनाना। तकनीकी शिक्षा विभाग की यदि बात करें तो राज्य के नियंत्रणाधीन तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन हेतु अनुमन्य आरक्षण और निःशुल्क शिक्षा। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के बारे में बात करें तो कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षैतिज आरक्षण। कार्मिक विभाग की यदि बात करें तो अनाथ बच्चों को राजकीय शासकीय सेवाओं में 5% का क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12 तक शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा। उच्च शिक्षा विभाग की यदि बात करें तो निकट राजकीय अशासकीय महाविद्यालयों में वरीयता के आधार पर प्रवेश, शिक्षण काल में एक टैब व पुस्तकालय से पुस्तकें और छात्र निधियों से शुल्क मुक्ति। घर से महाविद्यालय तक सरकारी परिवहन में किराए की पूरी तरीके से छूट, प्रति सत्र में 1 सेट कॉलेज यूनिफॉर्म और परास्नातक तक रहने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था। विभागों के इस समन्वित प्रयास में विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती रेखा आर्या जी द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया है। भविष्य में भी हमारी सरकार इन बच्चों के संपूर्ण देखरेख व संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है आज के समय में, क्योंकि जो काम जो बेटा कर सकता है वो बेटियां भी कर सकती हैं। कहते हैं ना कि एक घर को संभालता है बेटा, 2 घरों की लाज होती हैं बेटियां। मेहनत करके धन कमाते हैं बेटे, धन का सदुपयोग करती हैं बेटियां। प्रकाश की तरह होते हैं बेटे तो चांदनी सी बिखेरती हैं बेटियां। हर रोज आगे बढ़ते हैं बेटे, हर रोज आसमान में उड़ती हैं बेटियां।
धन दौलत कुछ नहीं है बेटी की प्रतिमा के आगे, हर दुख से मुक्ति है मिलती बेटी की मुस्कान के आगे। हम चाहते हैं कि ये जो आज का कार्यक्रम है इसको आप लोग इसमें अपनी मुस्कुराहट से योगदान दें, और जाहिर सी बात है कि ये उन बच्चों के लिए जो 3,000 रुपये प्रतिमाह की दर से उनको आज डिजिटली हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 5,000 बच्चों को आज लाभान्वित किया जाएगा। तो यही कहूँगी कि वो खुशी उनके चेहरे पे हम महसूस कर सकते हैं। कुछ बच्चे उनमें से आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं कहूँगी कि पूरा विभाग आपके साथ है। आपको सिर्फ जो चाहिए वो है कि अपने अंदर आत्मविश्वास। और इसी के साथ तालियों के साथ खड़े होकर हम स्वागत करेंगे माननीय कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग श्रीमती रेखा आर्य जी का। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे विशेष अतिथि से कि वे कृपया दीप प्रज्वलन कर हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभ स्वागतम नित्य निरंतरता नवता मानवता समता ममता सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता। संकल्प अभिजित अभिमतम संकल्प अभिजित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रिय में भारत भारतम नित्य प्रिय में भारत भारतम नित्य प्रिय में भारत भारतम। बहुत ही खूबसूरत गीत बालिका निकेतन की बालिकाओं द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी कि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और मैं स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी सचिव महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग श्री हरिचंद सेमवाल जी से कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी को पुष्प कुछ भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। मैं निदेशक महिला कल्याण श्री प्रदीप रावत जी से अनुरोध करूंगी कि वे स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग आज के विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। आप सभी को बता दें कि आज माननीय कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड श्रीमती रेखा आर्य जी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित बच्चों हेतु लगभग 5,000 लाभार्थी बच्चों को अगस्त एवं सितंबर 2022 की सहायता धनराशि रुपए 3 करोड़ रुपए 3,000 प्रतिमाह के दर से पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटली हस्तांतरित की जाएगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सचिव महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग श्री हरिचंद सेमवाल जी को। तालियों के साथ हम करेंगे स्वागत। वात्सल्य योजना के लाभार्थी बच्चों को जो कोविड-19 से प्रभावित परिवार से संबंध रखते हैं उनके लिए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो वात्सल्य योजना के नाम से जानी जाती है उसके सहायता राशि के डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिजिटल माध्यम से पीएफएमएस से ट्रांसफ़र की जा रही है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे कैबिनेट मंत्री जी आदरणीय रेखा आर्य जी, सभी जो बच्चे उपस्थित हैं और उनके अभिभावक के रूप में जो उपस्थित हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही डायरेक्टर महिला कल्याण विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के बंधु, जिलों से हमारे जुड़े हुए जो आज की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं बच्चे, और हमारे जनपद के और सीडीपीओ कार्यालय से हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी जुड़े हैं, सभी का हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन। मैं बताना चाहूँगा कि जब पिछले साल कोविड से प्रभावित बच्चों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा ये स्कीम प्लान की जा रही थी, तब आपके द्वारा कैबिनेट में किस तरीके से हमारी बात को, विभाग की बात को प्रमुखता से रखा गया और कोविड के कारण साथ साथ में उस दौरान में जो अन्य बीमारियों से भी प्रभावित थे उन परिवारों को भी इस योजना में सम्मिलित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसी की बदौलत आज 5,000 से अधिक बच्चों को हम इस योजना से लाभान्वित कर पा रहे हैं जो 31 मार्च 2022 तक इस श्रेणी में आए थे।
आज जो धनराशि का वितरण किया जा रहा है वो जैसा कि पहले से ही हमने योजना के प्रारंभ से ही करा था, जिस महीने जो ड्यू हो जाता है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक में कोशिश करते हैं हम कि धनराशि का हम वितरण कर सकें। इस महीने जो धनराशि दी जा रही है 5,000 के लगभग बच्चों को, अगस्त की जो धनराशि है वो 3,000 रुपये की दर से वो शामिल है, और जो सितंबर की जो ड्यू हो जाएगी अक्टूबर में उसको भी हम वितरण कर रहे हैं ताकि दोनों महीने का कार्यक्रम हमारा एक साथ हो जाए। और बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके लालन पालन के लिए जो भी विभाग हमारे कृत संकल्पित हैं, भले ही वो खाद्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो या उच्च शिक्षा हो, सभी के द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में जो भी सुविधाएं इन बच्चों को दी जानी है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी, आपके द्वारा भी समय समय पर उसकी निगरानी की जा रही है और उसकी समीक्षा की जा रही है। आने वाले समय में जब इसकी दशहरे के बाद जब हम बैठक रखेंगे विभाग की समीक्षा की, तो उसमें हम इस मुद्दे को भी हर महीने रखा करेंगे कि जो बच्चों की समस्याएं हैं, अगर वो कोई ग्रीवांसेस उनके सामने आए हैं तो उसका भी हम निराकरण करें, और अन्य विभागों के द्वारा जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए क्या प्रगति है, कहीं कोई बच्चों को दिक्कतें आ रही है तो उसका भी हम समाधान विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कर सकें। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी थी, लेकिन उन्हें किसी विशेष कार्यक्रम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा, इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री जी के कर कमलों से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वास्तव में हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आज इस योजना के तहत वो लाभान्वित होंगे, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। मैं चाहूंगी उन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां, जो हमारे साथ ऑनलाइन मोड में भी जुड़े हैं और जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। मैं कहूंगी कि समय तो लगता है, ये मान लीजिए आप बच्चों, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, पंछी को उड़ने में, चींटी को चढ़ने में, महल बनाने में, घर सजाने में, सागर में जाके मोती निकालने में समय तो लगता है। तो होना नहीं निराश कभी भी आप बच्चों, क्योंकि समय तो लगता है समय बदलने में और आपको खुद को सिद्ध करने में। और मुझे गर्व है कि महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग निरंतर आप बच्चों के साथ एक अभिभावक के रूप में और एक परिवार के रूप में हमेशा निरंतर खड़ा है। जोरदार तालियां मंचासीन महानुभावों के लिए जिनकी वजह से हमारे बच्चों को ये सहायता राशि दी जा रही है। मैं मंचासीन महानुभावों की अनुमति से कुछ ऐसे बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी जो आज अपने दिल की बात आप सभी तक पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करूंगी तनीषा थापा जी को, जो बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रही हैं। तनीषा थापा, मैं माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके द्वारा शुरू की गई वात्सल्य योजना के तहत हमको बहुत शिक्षा में बहुत लाभ हुआ है और हमारी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सहायता हुई है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा, जो कि सेकेंड क्लास में पढ़ता है गुरु नानक एकेडमी में। नाम है उसका अनव कपूर। मेरा नाम अनव कपूर है और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मैं मुख्यमंत्री और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी मदद करी और हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। थैंक यू। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच अनव। अगली बालिका को मैं जिसको आमंत्रित करना चाहूँगी उनका नाम है नाजिश, जो 11th क्लास में पढ़ती है मौलाना अबुल कलाम स्कूल में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इस बालिका का। नमस्कार, मेरा नाम नाजिश है। मैं क्लास 11th में मौलाना अबुल कलाम स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती रेखा आर्य जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमारी पढ़ाई में और हमारे घर के खर्च में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांश जलाल, ये क्लास 5th C में पढ़ते हैं SGRR में। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, दिव्यांश के लिए। माय नेम इज़ दिव्यांश जलाल। कोविड-19 के द्वारा मैंने अपने पिता को खोया है। इस प्रकार वात्सल्य योजना के द्वारा 3,000 रुपये हमारी फीस के लिए
दिए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का। श्री पुष्कर सिंह, जब हमारी मदद के लिए कोई नहीं था तो श्री पुष्कर सिंह धामी हमारी मदद के लिए आगे आए और रेखा आर्य जी हमारी मदद के लिए आगे आए। क्या बात है, थैंक यू। कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उनके चेहरे में जो सौम्यता है, वास्तव में इनकी बातों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा विभाग कैसे इन बच्चों के साथ अभिभावक के रूप में खड़ा है। अब समय हो चला है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत कोविड-19 से प्रभावित हेतु लगभग 5,000 लाभार्थी बच्चों को अगस्त एवं सितंबर 2022 की सहायता धनराशि 3 करोड़ रुपए 3,000 प्रति माह की दर से पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटली हस्तांतरित करने का जोरदार तालियां इस इनिशिएटिव के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी से कि वे बटन दबाकर मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित बच्चों को पीएफएमएस द्वारा 3 करोड़ रुपए का धनराशि हस्तांतरित करें। और इसी के साथ ये हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस का साइन आ चुका है। बहुत बहुत खुशी का पल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी से अनुरोध है, वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही खुशी का पल है। और कहूंगी ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे उनके संबोधन के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वात्सल्य कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे महिला कल्याण विभाग के सचिव सिम्बल जी, यहाँ पर उपस्थित महिला कल्याण की निदेशक के रूप में रावत जी, यहाँ पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं कंचन जी, यहाँ पर उपस्थित वात्सल्य योजना से जुड़े मेरे प्यारे सभी बच्चे, यहाँ उपस्थित उनके सभी अभिभावकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु अथवा जनपदों में जिला कार्यक्रम कार्यालय में जो बच्चे उपस्थित हैं, आप सब लोगों को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सरकार तो कितना वात्सल्य दे सकती है, लेकिन माँ तेरा वात्सल्य में कोई कमी न रहने पाए। यह ईश्वर से या माँ से प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बच्चों कि यह योजना दिनांक 1 मार्च 2020 को प्रारंभ हुई। वो समय ऐसा था जिस समय कोरोना का ऐसा कालखंड हम लोगों ने देखा जहां हम कभी नहीं सोच सकते थे कि एक स्वस्थ माँ बाप भी जो है अपने बच्चों को मात्र कोरोना हो जाने पे छोड़ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोरोना के प्रभाव से, कुप्रभाव से ऐसे बहुत सारे बच्चे उस कालखंड में अनाथ भी हुए अथवा उनके जो सरपरस्ती थी, चाहे वो माँ बाप में से एक नहीं रहा अथवा कोई कमाऊ सदस्य नहीं रहा, यह सारी घटनाएं हमको देखने को मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी पार्टी का भी। अपनी पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके मार्गदर्शन में यह सब संभव हो पाया कि आप मामा के रूप में अपनी भूमिका को बच्चों के साथ में उनके वात्सल्य को बांटने में उनके साथ समय दर समय खड़े रहे। और साथ साथ में मैं आपकी बुआ के रूप में उस पूरे कालखंड से लेके अब तक और जब तक यह वात्सल्य योजना जब तक आपको 21 वर्ष तक पैरों पे खड़ा ना कर दे, तब तक आपके सफरनामे में मैं भी आपकी बुआ की भूमिका के रूप में खड़ी। यह योजना प्रारंभ हुई 1 मार्च 2020। इसका अंतिम समय था 31 मार्च 2022।
यानी कि इसका पूरा वो कालखंड था कि जहां से कोरोना शुरू हुआ और ये प्रभावी तब तक रहेगा जब तक कि कोरोना जारी रहेगा। मैं ईश्वर की ऐसी कृपा मानती हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी वैक्सीन आई जिसके बाद से कोरोना के मामले धीरे धीरे कम और अब तो बहुत कम हो गया और जिसका कुप्रभाव अब लगभग समाप्त हो गया और सरकार ने हमको मुफ्त वैक्सीन लगा के हम सबको सुरक्षित किया। लेकिन इस पूरे पीरियड में जो 1 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ, मैं कह सकती हूँ कि हमारा ये उत्तराखंड जो देवभूमि में है, जिसकी देवभूमि में देवी की आत्मा भी बसती है, यहाँ पर इस प्रकार की योजना या इस प्रकार के वात्सल्य की संरचना बने कि पूरे देश में यह योजना नजीर के रूप में आई। इसमें वो सारा चिंतन था जो शायद आपके अभिभावक इस धरती पर होते तो वो आपके लिए चिंता कर सकते थे। वो सारी चिंता सरकार के रूप में माने मुख्यमंत्री जी ने और जिम्मेदारी के रूप में मैंने स्वयं ने इस जिम्मेदारी को लेते हुए उसको निभाने की कोशिश करी। जहां ये कोशिश करी कि हमारे बच्चे जो किसी भी प्रकार से उनके किसी भी किसी घर के बड़े व्यक्ति का यदि उनके बीच में नहीं रहना हो पाया कोरोना के कारण, उन बच्चों को कहीं पे भी आर्थिक रूप से वो कमजोर ना होने पाए, प्रति बच्चा 3,000 रुपए आर्थिक मदद प्रति माह सरकार ने करने का काम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी धनराशि पूरे देश भर में आप किसी भी प्रदेश को खंगालेंगे तो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये बहुत अपने आप में ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, 3,000 रुपए यदि घर का एक बच्चा है उसका अलग भाई बहन भी हैं उनको भी देने का काम हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी चिंता हुई कि उस बच्चे को किसी के आगे उस शिक्षा उसके लिए किसी तरीके से उसको फीस देने या किसी प्रकार का आर्थिक अर्जन करने में दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी, उसके लिए मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी, उसके लिए मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी, उसके लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था कर दी और यह 21 वर्ष तक उसकी व्यवस्था कर दी। हमारी सरकार, धामी जी की सरकार, आपके मामा जी यहां तक ही नहीं रुके बल्कि यह भी चिंतन कर डाला कि ये बच्चे जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं इनकी संपत्ति का रखरखाव संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी करने का काम करेंगे। यह भी चिंतन मैं समझती हूँ अनूठा चिंतन था। इतना गहरा चिंतन पूरे देश भर में किसी प्रदेश में दिखाई नहीं दिया, लेकिन वात्सल योजना में इस देवभूमि में हमको दिखाई पड़ता है कि यहां पर जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदार बना दिया गया कि हमारे वात्सल्य से जुड़े हमारे बच्चे किसी भी प्रकार से उनकी संपत्ति पे किसी की भी कुनिगाह नहीं पड़नी चाहिए, उसके संरक्षक का काम जो है वो आप करेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस योजना को बिल्कुल जैसे माँ बाप सोचते हैं उसी रूप में इस योजना का स्वरूप दिया गया और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है, हमें आज तक कभी ऐसे कोई मामले नहीं मिले जहां पर ऐसे बच्चों की संपत्ति के साथ में किसी ने भी खुर्द-बुर्द करने का काम किया हो अथवा गलत निगाह डालने का काम किया हो। तो यह कोशिश रही कि हमारे बच्चे पूर्णतः उनकी संपत्ति संपदा जो उनके माता पिता उनके लिए रखे हैं अथवा चिंता करे हुए हैं उसको अभी तक संजो करके रखने का काम किया। यह भी अपने आप में इस वात्सल योजना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त एक चिंतन और है, वह चिंतन आरक्षण का है। ऐसे बच्चे जो इस कालखंड में जिनके अभिभावक नहीं रहे, ऐसे बच्चों को 5% का आरक्षण देने वाला राज्य उत्तराखंड राज्य है। यह देवभूमि है, यह देवी की भूमि है, यही यह कार्य जो है वह संभव हो पाया है। योजना में 323 करोड़ की धनराशि हम सब लोगों ने दी है बेटा। थैंक यू। ओके, थैंक यू, लव यू। बुआ बोल रहा थैंक यू, लव यू बेटा। आजकल जो है वो मीठा मुंह करने का जो है डेयरी मिल्क से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो लव यू और बच्चे जो पूरे प्रदेश भर से जुड़े हुए हैं, बुआ की तरफ से ढेर सारा लव यू बच्चों। ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसी उन्नति करो और मैं चाहती हूं कि आप लोग मजबूत बनो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि नवरात्र के समय में जिस प्रकार से 323 करोड़ की धनराशि अपने बच्चियों के खाते में हम लोगों ने दिए हैं, ठीक इसी प्रकार से निर्बाध तरीके से आपको 21 वर्ष तक पूरा संरक्षण आपकी बुआ और आपके मामा धामी जी लगातार निर्बाध तरीके से आपको पैसा देते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे
कहीं पे भी उनको, उनके कोई भी पालने वाले व्यक्ति हों, उनको बोझ ना लगे, इस भाव के साथ में। और आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरे आत्मविश्वास के साथ में, बगैर मन कचोटते हुए आप लोग समर्थवान तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि आगे भी यह कदम हमारे बढ़ते रहेंगे, आगे भी आपके साथ में इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और खुश रहो। अच्छा लगता है बच्चों को आज पहली बार इतना सुनने का भी मौका मिला, जो जितना बोल पाया, और कुछ बच्चों ने बहुत नेचुरल तरीके से जो बातें रखी, वाकई मन को छू गए कि वाकई ये वात्सल्य योजना कितना प्रभावी है, इनके लिए कितना बड़ा उनके माँ बाप के रूप में खड़े होकर उनको सहारा देने का काम कर रहा है। ये भाव उनके मन से निकल के आया। निश्चित रूप से इस प्रकार आगे भी ये निर्बाध तरीके से चलता रहे। सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों से मुझे लगता है कि यहाँ सभागार में ही उपस्थित नहीं, लेकिन जो वर्चुअल मोड में जुड़े बच्चे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और आपको बता दें, जिस प्रकार से माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने कहा कि नवरात्रों का पर्व चल रहा है, आज 5000 लाभार्थियों में से 2480 लाभार्थी बालिकाएं हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। मैम, ये मौका है, मैं ये चाहूंगी कि जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, कई बार हमें जीवन बहुत कठिन लगता है या ऐसा लगता है कि निराशा ही हमारी किस्मत में है, तो ये कविता सबने सुनी होगी, बच्चन साहब की कविता है। मैम, आपकी इजाजत हो 4 लाइन कहना चाहूंगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों से साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर फिर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ना दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, गौर फरमाइएगा, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम के अंतिम चरण पे हम पहुंच चुके हैं और धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निदेशक महिला कल्याण से श्री प्रदीप रावत जी को। एक बार जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत माह सितंबर और माह अगस्त के धनराशि वितरण के अवसर पर उपस्थित माननीय काबीना मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मैम, आप यहाँ पर आए, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके जो उद्बोधन और आशीर्वचन इस अवसर पर आपने दिया, वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे लाभार्थी बच्चे हैं उनको उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको एक प्रेरणा मिलेगी। मैम, ये जो योजना है इसके लिए आपके प्रयास, आपके जो सोच थी उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मैं भारत सरकार की मीटिंग में गया था तो हमारी जो वात्सल्य योजना है उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई और राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार ने भी इस योजना की बड़ी तारीफ की है। हमारे इस अवसर पर उपस्थित हमारे सचिव महोदय, खाद्य विभाग के अधिकारीगण, हमारे निदेशालय एवं जिला स्तर के अधिकारीगण एवं अभिभावकों, हमारे बच्चों, इसके अतिरिक्त मीडिया कर्मी और अन्य महानुभाव, मैं इस उपस्थिति के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको शारदीय नवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी हमारे आज की विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कृपया आप बच्चों के साथ खड़े हो जाएं ताकि ये एक आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में तब्दील हो जाए। एक बार जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए।